Hi everyone, welcome back to our online study group. चलना शुरू किया था कुछ दिन पहले ऑनलाइन क्लासेस के साथ में और अब काफ़ी हद तक काफ़ी आगे निकल आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारे सिलेबस को, ताकि हम अपग्रेडेड और अप टू डेटेड रह सके जब तक CBSE अपनी गाइडलाइंस जारी करके एग्ज़ाम डेट को पब्लिश नहीं कर देती है। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि इलेक्शंस की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 20 तक, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहेंगे कि 26 ऑफ फेब के आसपास आपके एग्जाम्स की डेट को डिनोट कर दिया जाए। देखिएगा, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इंट्रोडक्शन अपन अपनी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं उसी चैप्टर को। सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग लिखी है सिमिलर स्ट्रेटेजीज फॉलोड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए, मैं यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ में एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, एंड चाइना। सिमिलर स्ट्रेटेजीज की बात की जाए तो ऑब्वियसली जिन स्ट्रेटेजीज को लेकर के इंडिया ने अपना डेवलपमेंट ट्रैक स्टार्ट किया था, यानी 1950 के बाद में, अगर हम कहें कि भाई जो स्ट्रेटेजीज हमने बनाई थी, जिन जिन प्रोसीजर्स को हमने फॉलो किया था, उन्हीं प्रोसीजर्स के साथ में पाकिस्तान ने भी हमें फॉलो किया, चाइना ने भी हमें फॉलो किया। वो सारी स्ट्रेटेजीज यानी सारा ट्रैक, सारा मैथडोलॉजी एक ही था। जो हमने फॉलो किया वही हमारे नेबर कंट्रीज ने फॉलो किया। आइए देखते हैं पहला क्या है सिमिलर स्ट्रेटेजीज के साथ में। अगर अपन देखें, इंडिया की बात की जाए, 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंट एज आई टोल्ड इन लास्ट क्लास। पाकिस्तान 1947 सेम, ये 15th ऑफ अगस्त, 14th ऑफ अगस्त। हम क्यों कर रहे हैं इन दोनों का कंपैरिजन? सबसे पहले इनकी बात देखते हैं कि देखिएगा 1947 में अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी थी कि भाई हमारी इकोनॉमी जो थी वो एकदम स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, कि हम डेवलपमेंट पे तो थे लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो नाम के बराबर का डेवलपमेंट था। जैसा कि आप सभी को पता है, स्नेल होता है, स्नेल देखा होगा आपने, वो ऐसे रेंग रेंग कर चलता है, धीरे 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 धीरे, मतलब लगता ही नहीं है कि वो ऐसा चल भी रहा है, बट ऑब्वियसली स्नेल क्रॉल कर रहा होता है, रेंग रहा होता है। वही इकोनॉमी के हालात हमारे इंडिया के थे। हम एक जगह रुके हुए भी नहीं थे, चल रहे थे, लेकिन वो चलना ना के बराबर था। तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया, क्योंकि बिखरी हुई इकोनॉमी थी, कुछ बचा नहीं था, प्रोडक्शन इतना था नहीं, एग्रीकल्चर डिवॉस्ट हो चुका था पूरा का पूरा। जो ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन्होंने हमारे जो जितने भी रॉ मटेरियल रिसोर्सेज थे, हमारा प्रोडक्शन था, सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमारे हैंडीक्राफ्ट से, हमारे स्मॉल होल्डिंग्स थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट था, सभी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन हम भी कहाँ पीछे हटने वाले थे जनाब, हिंदुस्तानी है, रुकने का तो कभी नाम ही नहीं ले सकते अपन। 1950 में हमने प्रपोज किया और 1951 में हमने स्टार्ट किया 5 ईयर प्लान। और सबसे पहले और सबसे बड़ा हथियार हमारा था एग्रीकल्चर। हमें इतना पता था कि भाई मोर देन 75% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज एंगेज्ड एट द एग्रीकल्चर, और हमें पता था यही वो चीज़ है जिसको अगर इंप्रूव किया जाए तो हम सेल्फ सफिशिएंट भी होंगे और ऑब्वियसली हम आगे की तरफ भी बढ़ेंगे। 1951 में हमने फॉलो किया। चाइना ने हमें देखकर 1953 में भी 5 ईयर प्लानिंग्स को लिया। अब जब इंडिया और चाइना दोनों ने स्टार्ट कर दिया तो जनाब ये कहाँ पीछे रहने वाला था। इन्होंने कब शुरुआत कर दी? 1956 में। वो कहते हैं ना, जिस डगर पे बाप चलता है बेटा तो पीछे पीछे आएगा ही, तो निकला तो हमसे ही था। ठीक है, 1951 में हमने 5 ईयर प्लानिंग्स को लिया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग वाज 1951 टू 1956। काफ़ी हद तक बहुत हद तक हम सक्सीड रहे थे इसके पीछे। 1956 में पाकिस्तान ने डिनोट किया और 1953 में चाइना ने। देखिएगा, अगर कहा जाए तो हमारा 5 ईयर प्लानिंग किसके बेस्ड था? एग्रीकल्चर। सेम स्ट्रेटेजी अपना ली किसने? पाकिस्तान। और जनाब ये तो पहले से ही समझदार था ही, सेम स्ट्रेटेजीज को इन्होंने अपनाया और एक हद तक इतना ज्यादा फायदा हुआ था कि हम सेल्फ सफिशिएंट भी बनने लग गए थे। ये तो थी हमारी सिमिलर स्ट्रेटेजीज की बात में। हम लोगों ने सेम टाइम पे 5 ईयर प्लानिंग्स को चूज किया, सेम टाइम पे हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर को चूज किया। पब्लिक सेक्टर की बात अपन आगे करेंगे, पर मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग के बाद में हम लोगों को जब ये पता लगा था कि सिर्फ एग्रीकल्चर से डेवलपमेंट के ट्रैक पे नहीं जाया जा सकता, वी नीड टू ग्रो मोर अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। बट पैसा कहाँ था जनाब? पैसा तो था ही नहीं।
हालात बुरे थे। ऑब्वियसली इस बिगड़ी औलाद को भी हमने पैसे दिए थे 75 करोड़ नियर अबाउट, कुछ बुक्स 35 करोड़ कहते हैं, कुछ बुक्स 75 करोड़ कहती है कि बंटवारे के टाइम में हमने इसको काफ़ी सारी हेल्प दी थी, नियर अबाउट 70 to 75 करोड़, ताकि ये जाकर के अपना खुद का नेशन एस्टैब्लिश कर सके। तो इसके पीछे इतना खर्चा हो गया था, हालात बुरे थे, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी थी नहीं। फंडिंग्स करी कहाँ से? नेबर कंट्रीज से पैसा लिया, लोन लिया, उधार लिए, और फिर उसके बाद में किसके ट्रैक पे बढ़े थे हम? पब्लिक सेक्टर के ट्रैक पे। पब्लिक सेक्टर के ट्रैक पे क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने टाटा और बिरला से ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप हमारी मदद करिए, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को रीएस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो सबने हाथ खड़े कर दिए। भाई ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कहा साहब हमारे पास कहाँ पैसा है? भाई दुनिया की, देश की दोनों सबसे बड़ी कंपनीज थी, दोनों सबसे ज़्यादा पैसे वाली कंपनी थी, फिर भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, वी कांट इन्वेस्ट इनटू द मार्केट। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतना बड़ा पैसा लाए कहाँ से, और अगर पैसा लाए तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसको मैनेज कौन करेगा? तो ये सारी सिचुएशंस, सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी, और हुआ भी ही। आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो कोई नहीं, तो एटलीस्ट हम ही स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर को स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश किए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। 17 to 19 इंडस्ट्रीज को हमने एस्टैब्लिश किया था पब्लिक सेक्टर में। और जब जब धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर ग्रो होने लग गया, टाटा जी और बिरला जी की भी आंखें खुल गई थी कि जनाब बहुत बड़ा मौका हाथ से गंवा दिया। फिर इन्होंने प्रोसीजर रखे, वो बहुत सारे पहले के चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके अपन। फिर इन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि साहब आप हमें दीजिए ये चांसेस, है ना, कि हम ग्रो करेंगे, हम आपके हेल्प करेंगे। ये सारी चीज़ों में इन्होंने किया था, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है कि पब्लिक सेक्टर को 1970 के आसपास की बात है। सेम प्रोसीजर पाकिस्तान ने भी फॉलो किया एट द स्टार्टिंग ऑफ द 1970 इन्होंने भी कुछ एक पब्लिक सेक्टर्स को एस्टैब्लिश किया। धीरे धीरे चलते चलते एट द एंड ऑफ 1970 पाकिस्तान ने क्या कर दिया? सभी को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया। हमने भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ डाला था, बट आफ्टर द एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच केम इनटू द 1991 में हमने क्या किया था? सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया। फिलहाल 3 ही चीजें छोड़ी थी हमने। एक एटॉमिक पावर छोड़ा था, एक वॉर इक्विपमेंट जिनको अपन कहते हैं डिफेंस सिस्टम छोड़ा था, और एक रेलवे छोड़ा था। यानी किन किन को? एक तो हमारा, हमने 3 चीजों को हमारे पास रखा, एटॉमिक पावर, रेलवे और डिफेंस। इन 3 चीजों की बागडोर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी, बाकी सबको प्राइवेटाइजेशन के सुपुर्द कर दिया गया था। पाकिस्तान ने भी हमारे कॉपी किया, चाइना तो ऑब्वियस हाई कॉपी कैट, हमेशा से ताक में बैठा रहता था कि हाँ भाई जनाब किसी ना किसी तरीके से करके हम कैप्चर करें किसको? इंडिया को। बट इन दोनों का ये सपना हमेशा सपना ही रहेगा। आगे बढ़ते। अब देखिएगा एक चीज और कॉमन थी इन सभी के बीच में, जिनके बारे में बताना चाहूंगा। 1960, कोई बता सकता है 1960 को क्या हुआ था? India made a huge change at the world of agriculture. 1960 to 1970, the first phase of what? Green Revolution. 1960 to 1970 पहला फेज आया था ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति का। केमिकल्स यूज किए गए थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, पेस्टिसाइड्स यूज किए गए थे, हाइब्रिड सीड्स, HYB सीड्स को यूज किया गया था। और फर्स्ट फेज के दौरान ऑब्वियसली हम इतने ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा रॉ मटेरियल अपने नाम बना चुका था, अपनी पहचान बना चुका था। 1960 टू 1970 इतना ज़्यादा शानदार निकला था पहले ये 10 साल कि पंजाब और हरियाणा, इन दोनों ने इतने मिरेकलेटिव कह सकते हैं या मिरेकल रूप से इतने ज़्यादा चेंजेस दिखाए कि भाई एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन लेवल में ये सेल्फ सफिशिएंट तो हुए ही हुए, साथ के साथ में पूरे देश को भी इन्होंने अपने प्रोडक्शन की ताकत दिखा दी थी। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी प्रोडक्शन की, हमारे रॉ मटेरियल की फिर से धाक चलने लगी थी। हाँ, 1970 से लेकर के 1980 तक जो सेकंड फेज था, जिसके लिए सारे ये टारगेट कर रहे थे कि ऑल ओवर नेशन में, पूरी दुनिया पूरी इंडिया के अंदर ये हर एक स्टेट तक पहुंच पाएगा, बट ऐसा हो नहीं पाया था। पर कोई दिक्कत नहीं है, इस वक्त भी हम फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन को पूरी दुनिया ने देखा था। सेम कॉपीज इन्होंने भी किया, ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर भी कोशिश की गई थी। चाइना तो खैर था ही हमारे साथ साथ, पाकिस्तान की। अब देखिए अपन बात करते हैं, पहला पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलर स्ट्रेटेजीज फॉलोड बाय इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन रहता भी है कि कंपेयर अबाउट या गिव ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, या फिर हम ये कहें तो ये भी कहा जाता है राइट डाउन द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
यह काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अपन धीरे धीरे करके इंडिया के बारे में, तो चलिए करेंगे ही करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान को लेकर के कि क्या ऐसी सिमिलैरिटीज़ थी, क्या ऐसी चीज़ें थी कि जिनके वजह से हम इनके साथ में कंपेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली पड़ोसी था, हमसे निकला था, और वो कहते हैं ना भाई, बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। तो बात करते हैं, आइए देखिए किस हद तक बेटे ने तरक्की की और किस हद तक बाप ने तरक्की की। और ऑब्वियसली ये बाप है तो पीछे तो रह ही नहीं सकता। आइए देखते हैं पाकिस्तान। अब क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि पाकिस्तान का एक्चुअल नेम क्या है? आई थिंक सभी लोग यही कहेंगे नहीं सर, हमने तो पाकिस्तान ही सुना है। बट द एग्जैक्ट नेम ऑफ पाकिस्तान इज, मैं ये रफ कर देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो या फिर डिले हो गए हो तो ऑब्वियसली वीडियो को थोड़ा सा बैक साइड में जा करके या बैकवर्ड कर करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पहला पॉइंट जिसको अपन कहते हैं इसके नाम को, तो इसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी अगर मैं कहूं तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर पब्लिक सेक्टर भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो, यानी कौन सा? पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर। फिर अगर बात की जाए लोकेशन की, साउथ एशिया, पाकिस्तान कहां सिचुएटेड है? साउथ एशिया में सिचुएटेड है। अगर इसके बाद अगर बात करें अपन, तो आपको यह भी पता होगा कि पाकिस्तान दुनिया की 6 नंबर की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इसके बाद अगर बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में अगर कहा जाए तो कुछ लोगों के मन में ख्याल ये भी होगा कि सर पंजाबी होगी। नहीं 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 यार, ऑब्वियसली इस्लामिक कंट्री है तो पंजाबी तो हो ही नहीं सकती। पहली ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो रहती है इनकी उर्दू। अब दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज, सुनकर हंसिएगा मत, आप चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। हाँ हाँ मुझे पता, आप सारे लोग यही कहेंगे सर पंजाबी। भाई ऑब्वियसली पंजाब राजस्थान के पास का हिस्सा तो पंजाबी, बट नहीं गाइस, कैन यू गैस? इंग्लिश, जिनसे इनका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। इनकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। और एक्चुअल में ये सिर्फ सेकंड ऑफिशियल ही है, नाम के लिए ऑफिशियल। आप बड़े बड़े सुपरस्टार्स देख लीजिए, क्रिकेटर्स देख लीजिए, मैंने तो आज तक कभी ये नहीं देखा कि भाई कोई भी पाकिस्तान क्रिकेटर, मैंने रिसेंटली अभी उमर अकमल का जो T20 कैप्टन रहे हैं पाकिस्तान टीम के, तो उनसे जो न्यूज़ रिपोर्टर एंकर, उन्होंने कुछ एक क्वेश्चन पूछे थे, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्लेयर्स एंड हाउ डिड द परफॉर्म एट योर लास्ट मैच एंड टिल हाउ मच पॉइंट यू आर सेटिस्फाइड, डू नो व्हाट वाज द रिस्पॉन्ड ऑफ हिम। उन्होंने अपने पास बैठे हुए बंदे से या अपने दोस्त से पूछा, यार ये क्या कह गई? फिर उन्होंने कहा जनाब ये आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज एक्चुअल में इन्होंने सिर्फ नाम के लिए इस चीज़ को दिया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो भाई इन्होंने भी 1956 में 5 ईयर प्लानिंग्स को चूज किया था। कब चूज किया था? 1956 में, एज आई टोल्ड यू बिफोर। हमारे पीछे पीछे ये भी चल पड़े थे, क्योंकि ऑब्वियसली हकीकत यही होती है, जब एक पड़ोसी तरक्की करता है ना तो दूसरा पड़ोसी क्या करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। बट इस कॉपी के पीछे वो कहते हैं ना, कॉपी ऑल्सो नीड्स स्मार्टनेस। इनको भी कॉपी करने के लिए किस चीज़ की जरूरत थी? स्मार्टनेस की जरूरत थी, वो इनके पास थी नहीं। अगर बात बढ़े, अपन आगे बढ़े, तो इन्होंने क्या किया था? इंपोर्ट ऑफ या इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर की पहले बात करेंगे। पब्लिक सेक्टर की अगर बात कहूं तो इंडिया को देखकर इन्होंने भी पब्लिक सेक्टर कब एस्टैब्लिश किया? इन्होंने भी किस चीज में ग्रोथ करने की सोची? एट द स्टार्टिंग ऑफ द, एट द बिगिनिंग ऑफ, या
एट द स्टार्टिंग ऑफ 1970। 1970 में जब इनको ये लगा कि यार जब पड़ोसी देश इंडिया जब ग्रो अप कर सकता है इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो हम क्यों नहीं। तो ऑब्वियसली इन्होंने भी क्या किया, 1970 में पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया, पब्लिक सेक्टर्स को लेकर के काफ़ी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की। हाँ, कुछ हद तक इनके लिए वो बेनिफिशियरी साबित हुआ था, बट हकीकत ये है कि भाई किसी भी काम को करने के लिए टैलेंट की जरूरत थी, बट यहां पर उस चीज की कमी थी। और 10 सालों में इन्होंने क्या कर दिया था, एट द एंड ऑफ 1970 और 1970 के एंड में, एट द एंड ऑफ 1970 इन्होंने सारे के सारे पब्लिक सेक्टर को क्या कर दिया था, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में डाल दिया था। तो ये काफी सारी पॉलिसीज इन्होंने इम्प्लीमेंट में ली थी या अप्लाई की थी इन्होंने अपने डेवलपमेंट को लेकर के, चाहे वो कॉपी किया हो या हमसे देख करके आओ। काफ़ी सारी कोशिश इन्होंने भी की थी कि भाई किसी तरीके से हम सेल्फ सफिशिएंट बने या फिर हमारा भी रॉ मटेरियल बाहर तक पहुंचे, और कुछ हद तक ये सक्सीड हुए थे, बट इतना कंपैरेटिवली नहीं हुए थे जितना कि हम चाइना हुए थे। पाकिस्तान के बारे में हमने देखा, फिर बता देता हूँ। इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान नाम है इसका। 1956 पहला 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट किया था। 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, 14 अगस्त 1947, क्योंकि पहली दफा जब इनको इंडिपेंडेंस दिया गया था उस वक्त चाचा नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पहली दफा इतिहास में ऐसा हुआ था कि किसी इंसान ने अपना सर दर्द खत्म करने के लिए सर ही कटा दिया था। तो एक तरीके से उन्होंने क्या कर दिया था कि भाई ये काफ़ी टाइम से झगड़ रहे थे कि भाई हमें एक इस्लामिक कंट्री एस्टैब्लिश करनी है। इस्लामिक कंट्री मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट, कि इस्लामिक कंट्री हमें एस्टैब्लिश करना है। तो इस चक्कर में काफ़ी हद तक जद्दोजहद करने के बाद में 1947 में एटलीस्ट इनको अलग कर दिया गया था कि ठीक है जाइए आप जनाब, आप सुख से रहिए, सुकून से रहिए, हमें भी सुकून से रहने दीजिए, आप अपना एक इस्लामिक कंट्री एस्टैब्लिश करिए और हम हिंदू स्वराष्ट्र बनाते हैं। या फिर हमारी तो एक्चुअली एक ऐसी इकॉनमी थी, हम तो एक ऐसा नेशन है कि जो सर्वधर्म संभाव में या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। हमारे लिए सारे रिलीजन एक जैसे, सेकुलर कंट्री कह सकते हैं हम अपन कि भाई यहाँ पे हमारे ट्राई कलर में फ्लैग में व्हाइट कलर ही एक ऐसा कलर है जो सारे धर्मों को, सारे रंगों को अपने अंदर मिक्स कर लेता है। तो यही हुआ था। ये पाकिस्तान के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे चाइना के बारे में। ये छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो थोड़ी सी बड़ी रहेगी। एक चीज और बता देता हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन भी इन्होंने हमारा ही कॉपी किया था 1960 से लेकर के 1980 का टाइम में, ताकि ये भी सेल्फ सफिशिएंट हो सके। साउथ एशिया इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट हमारी जो बात रहेगी वो रहेगी चाइना की। नेक्स्ट मैं लिख देता हूं, हम जो पढ़ेंगे वो चाइना के बारे में। बट एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट नेम ऑफ चाइना? आई होप आप गूगल करेंगे, करिए गूगल और मुझे एग्जैक्टली चाइना का रियल नेम बताएंगे। हम लोग इसे चाइना ही कहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स या अकॉर्डिंग टू द रियल नेम, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ चाइना? जैसे पाकिस्तान के बारे में आपको एक नया नाम आज पता चला होगा, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का रियल नेम है। चाइना का रियल नेम क्या है? I'm expecting for the answer into the comment box. So, Corona is running. Stay safe, stay at home, keep yourself healthy, and please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Thanks a lot. Have a great day.